फिगर ड्रॉ कर लो, फिर क्वेश्चन लिखना ना। हाँ हमारे सब लेट स्लोगन हुआ है। क्या हमारे सब नहीं हुआ, बैच मार जो है ना तो बोला था ना वीडियो देखने के लिए। हाँ वीडियो इनेबल नहीं हुई थी। कोई नहीं, आप भी लिख लो, बाद में देखते हैं ना। कोई बात नहीं, अभी लिखो। वीडियो इनेबल तो किया था, किसी ने मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप पे। किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए होता है, सबके लिए किया था? सबके लिए होता है। सबके लिए होता ना सर वो X1 में हुआ था, इसलिए बैच एडमिन को बिल कलेक्शन कराना पड़ा। एक मिनट देखो, किसी ने मैसेज किया था। मैं नहीं करा था। आपने किया था? हाँ, तो इनेबल नहीं हुआ था वीडियो। वो बैच एडमिन को बोल के वो बैच शिफ्ट करा के एक लौटे बच्चे वाले हुआ सर। केवल एक बच्चे का हुआ था, आपका हो गया? मेरा हो गया। अच्छा, बता देना बाकी लोग कैसे हो रहा है ये वीडियो, है ना? बैच एडमिन को हाँ, बैच एडमिन को बोलना पड़ेगा। कौन है बैच एडमिन? राम कुमार सर को बोलना, वो वीडियो इनेबल कर देंगे, ठीक है? देखो वापस से पूरा तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, तो आप एक बार वीडियो देख लेना, उसमें पूरा पढ़ाया हुआ है। इसके बाद अभी ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे एसी, वहां से आप पढ़ना स्टार्टिंग, ठीक है? किसको समझ नहीं आ रहा? क्या हो गया, क्या परेशानी है? हाँ लिखो या लिखो। तो इसमें है क्वेश्चन, लिखो कमेंट ऑन L1 L2 एंड R1 R2, कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा? कमेंट ऑन L1 L2, अरे बात मत करो, कमेंट ऑन L1 L2 एंड R1 R2, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, इस पर कमेंट करना है, ग्राफ को देखते हुए। क्या? हाँ, आई मैक्स दोनों का सेम, आई मैक्स दोनों के लिए क्या है? ठीक है, R1 R2 R1 R2 इक्वल है और L1 ग्रेटर देन L2।
क्या हुआ जी, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम लास्ट में जो बैठे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, खड़े हो जाओ तुम। क्या प्रॉब्लम है, बातचीत क्यों कर रहे हो? आगे आ जाओ जरा, इधर आओ जल्दी से उठ के। बैठ जाइए। तो यहाँ पे देखो, आपने एलआर सर्किट पढ़ाया था, उसमें जो आई का फॉर्मूला आया था वो इस फॉर्म में आया होगा, वी बाई आर, साथ में क्या था, 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ, आया था नहीं? इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपने क्या देखा था कि जो मैक्सिमम करंट होता है वो कितना होता है यहाँ पे, वी बाई आर होता है। यस और नो? अब देखो यहाँ पे जो दोनों ग्राफ है 1 और 2, दोनों किसको अचीव कर रहा है, मैक्सिमम करंट को ना, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आई मैक्स कितना होगा, वी बाई, मैं बोल सकता हूँ कि वी बाई आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर टू। वी तो सेम दिया है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आर वन बराबर क्या है, आर। चलो ये चीज जैसे, दूसरा टाइम कांस्टेंट देखो, टाइम कांस्टेंट क्या होता था, एल बाई आर को बोलते थे। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, ये टाउ टू है, ये टाउ वन है, किसका ज्यादा ग्रेटर है, ये सेकेंड है, वन है, टाइम किसका ज्यादा ग्रेटर है, एक्सेस टू है ना, तो टाउ टू इज ग्रेटर देन टाउ वन, तो टाउ किसके बराबर होता है, एल बाई आर, नहीं? तो आप क्या लिखोगे, एल टू बाई आर टू इज ग्रेटर देन क्या है, एल वन बाई आर वन, और एल वन एल टू आपस में इक्वल दिए हुए, नहीं? सॉरी, आर वन आर टू इक्वल दिए हुए, तो एल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एल वन, तो इसको एल टू इज ग्रेटर देन एल वन हो जाएगा। आपने देख लिया था पूरा वीडियो, ठीक है? जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो आप मुझे बता देना ना, मैं इनेबल करवा दूंगा, मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? तो L2 इज ग्रेटर देन L1 और R1 बराबर क्या हो गया, R2। किन लोग आ गया था, खुद से आ गया होगा ना, ठीक है? नेक्स्ट आप लिखो इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था, मैंने पढ़ाया हुआ था, आप बताओ क्या होता था सेल्फ इंडक्टेंस? हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था, एल जो अपन हेनरी लिखते थे ना, तो क्या होता था बताओ? नाम से पता चल रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस, खुद में करंट चेंज होने से खुद के अंदर क्या आता था, ईएमएफ आता था, उसे क्या बोलते थे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी खुद में चेंज आता था। म्यूचुअल में क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक लूप है और इसके सामने कोई दूसरा लूप रखा हुआ है, और इसमें अगर आपने करंट को फ्लो कराया आई, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस तरीके से पास होगा, अरे आया ना, इस तरीके से पास होगा। अगर आप इसकी वजह से, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का एक इक्वेशन लिखूं, थोड़ा बहुत याद हो, बी कितना होता था फॉर्मूला, एम म्यू नॉट आई, साथ में क्या था, आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, याद है सबको ये? अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें ये जो पूरा टर्म है एन म्यू नॉट आई, और ये पूरा जो आर स्क्वायर लिख दो, आई को इधर लिख दो, ये पूरा टर्म क्या कांस्टेंट है या नहीं? अगर मैं इसके थ्रू फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए, फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया, और आप बी ये है और एरिया इसका पाई आर स्क्वायर है, मैं बोलूं इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के। आई कौन से आई के, पहले वाले का, यस और नो? मैं बोल सकता हूं कि जो फ्लक्स इन 2 है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट इन 1,
जब आप इसको हटाओगे, कांस्टेंट को हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी से यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे, क्या आएगा M21 इंटू क्या हो जाएगा I1। इस M21 को क्या बोलते हैं अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली अगर आप क्या करो कि इसमें करंट हटा दो, स्विच ऑफ कर दो, इसमें करंट को फ्लो कराओ, तो मैं बोलूंगा कि फ्लक्स इन 1 वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट इन 2। इसको भी अगर आप इसको हटाओगे कांस्टेंट को, ये क्या बन जाएगा M12 इंटू साथ में क्या हो जाएगा I2। इसको लिखो पहले फिर बताता हूँ। ये जो M12 M21 या और M12 है, ये दोनों सेम होते हैं, तो M से रिप्रेजेंट करते हैं। इस M को क्या बोलते हैं अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कौन से थ्योरम से होता है ये, बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम। देखो फिर मैं एक बार और समझा रहा हूँ क्या चीज है, कोई खास बात नहीं। टैब में खुद की वजह से होता था, म्यूचुअल में दूसरे की वजह से होता है, दूसरे लूप की वजह से। क्लियर है ये चीज। अब देखो ये जो फील्ड का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो ये कौन से वाले फील्ड के लिए वैलिड होता है, एक्सिस पे जो होता है। अरे हाँ है ना, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है और इसकी वैल्यू भी पता नहीं। इसकी वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आएगी, आई, है ना। इसलिए मैंने लिखा है जो फ्लक्स इन 2 होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट इन 1। इसको हटाने के लिए आपने कांस्टेंट लगाया, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है चीज। तो आप इसको लिखो, जो याद लिख लिया क्या सब, लिखो भी लिखो, स्टेप्स टू कैलकुलेट, स्टेप्स टू कैलकुलेट, steps to calculate mutual inductance, steps to calculate mutual inductance। हाँ, steps to calculate mutual inductance। सबसे पहला लिखो स्टेप नंबर 1 कि assume primary coil, assume primary coil, assume primary coil, assume primary coil in such a way, in such a way that, in such a way that it is easy to calculate, in such a way that it is easy to calculate flux, it is easy to calculate flux through the secondary coil, it is easy to calculate flux through the secondary coil। first step है ना, it is easy to calculate flux through the secondary coil, through the किससे, secondary coil। ठीक है, सेकेंड लिखो। now assume current, now assume current I1, now assume current I1 in the primary coil, now assume current I1 in the primary coil and calculate total flux, and calculate total flux through the secondary coil, and calculate total flux through the secondary coil। ठीक है, थर्ड स्टेप लिखो। now mutual inductance of the system, now mutual inductance of the system is given by M is equal to flux in secondary coil, M is equal to flux in secondary coil divided by
flux in secondary coil divided by current in primary coil, divided by current in primary coil. Flux in secondary coil divided by current in primary coil. इसे डिवाइड कर दिया प्राइमरी कॉइल में करंट से, ठीक है। लास्ट स्टेप लिखो, the result will be independent of current in the primary coil. The result will be independent of the current in the primary coil. आगे लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस depends only on geometry of the coil. Depends only on geometry of the coil, geometrical placing and orientation of the coil. Geometrical placing and orientation of the coil. Geometrical placing और किस पर डिपेंड करता है? Orientation of the coil. ठीक है, क्लियर है चीज? जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं आपको, जैसे एक इनफाइनाइट वायर है इस तरीके का, और सामने में एक स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है, का साइड मान लो ए है और ये डिस्टेंस मान लो डी दिया हुआ है। ड्रॉ द फिगर। दोनों ही कंडक्टिंग हैं, एक इनफाइनाइट वायर है और दूसरा एक स्क्वायर कॉइल है, बोथ आर कंडक्टिंग है ना। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? डी डिस्टेंस पे ए साइड का, ठीक है। क्वेश्चन है, लिखो कि फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो आप क्या करो, जो स्टेप्स लिखवाए हैं उसको फॉलो करते हुए एक बार ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ। उससे एक बार ट्राई करो। हाँ, प्राइमरी ऐसे मानना है ताकि दूसरे के थ्रू प्लस निकालना क्या हो, आसान। आप देखो किसको प्राइमरी मानना चाहिए इस केस में, वायर को मानना चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप इसको प्राइमरी मानोगे इसके थ्रू इसमें प्लस को निकाल ही नहीं पाओगे। किसको मानना प्राइमरी मानना ज्यादा आसान है? वायर को। तो मानो, एज्यूम करो प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टेप्स को फॉलो करते हुए आंसर निकालो। mu naught a by 2 pi ln of a plus d by ठीक है, 2 k a ln d plus d by 2k आई कहाँ से? ए है ना, ओके ठीक है। लेट मी चेक। बिल्कुल सही। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सारा जैसे इस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है ना। करंट पे क्या है? इंडिपेंडेंट है। सिस्टम का क्या होगा? करंट का इंडिपेंडेंट।
tan equal फ्लक्स निकालने के लिए प्राइमरी नहीं होता है। कौन सा है वैसे आया जी आ गया क्या है बताओ ठीक है तो आप यहाँ पे देखो बोर्ड पे देखो तो साफ साफ पता चल रहा है किसको प्राइमरी मानना चाहिए इस वाले को है ना तो आपने प्राइमरी माना और प्राइमरी मानने के बाद आपको इसमें करंट एज्यूम करना है करंट आई फ्लो कर रहा है ठीक है अब इसकी वजह से इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है फ्लक्स कैसे निकालेंगे एक्स पे जाओ डीएक्स का छोटा सा एलिमेंट ले लो सीख चुके हैं पहले है ना अगर आप डी फाई लिखोगे छोटा सा फ्लक्स तो क्या हो जाएगा बी इंटू एरिया बी की वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स और एरिया क्या हो जाएगा आपका डी एक्स इंटू ए तो यहाँ से आप कॉमन निकालो म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई बाहर आएगा यहाँ पे क्या बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स इसको आप इंटीग्रेट कर दो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी डी से कहाँ तक डी प्लस ए तक व्हेन यू सॉल्व इट ये मिलेगा आपको म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई और ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ डी प्लस ए अपॉन क्या आएगा ए सही है ना ये आपका भी फ्लक्स आया टोटल अपॉन डी है ठीक है ये क्या है आपका फ्लक्स आया और आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो इसको किससे डिवाइड कर दे करंट से जब डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा म्यू नॉट ए बाई क्या आएगा 2 पाई लॉग ऑफ क्या आ जाएगा डी प्लस ए अपॉन क्या आएगा डी ठीक आ रहा है क्या तो आप यहाँ पे देखो जो रिजल्ट है वो किससे इंडिपेंडेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट से क्या है इंडिपेंडेंट किस पे डिपेंड कर रहा है ज्योमेट्री पे ए क्या है इसका डायमेंशन डी क्या है ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग है ना तो इन फैक्टर्स पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है क्लियर है चीज चलो आ गया भाई ठीक है नेक्स्ट आप लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है एक वायर है ऐसा और एक दो कंडक्टिंग वायर है कॉन्सेंट्रिक इसका रेडियस आर है और इस वाले का रेडियस कैपिटल आर है आर की वैल्यू मच लेस देन आर है फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम क्या है
तो फिर तो सोचना है प्राइमरी किसको एज्यूम करें ताकि फ्लक्स निकालना आसान सर बाहर वाले को बाहर वाले बिल्कुल सही mu naught r square mu naught r square pi r square upon cos square. ठीक है ठीक है चलो सीख चुके हो पहले ही बता चुका हूँ आर लेस देन आर का क्या मतलब है बताओ आर लेस देन आर का क्या मतलब है कि कौन सा वाला फील्ड लेना अपने को सेंटर वाला है ना तो किसको प्राइमरी मानना चाहिए बताइए बाहर को प्राइमरी मानो ताकि फ्लक्स निकालना आसान तो इस आउटर को अपन प्राइमरी मान रहे हैं और करंट कितना एज्यूम कर ले इसमें आई तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 कैपिटल आर नहीं और एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर ठीक है तो ये आपका फ्लक्स आ गया उसको डिवाइड कर दो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा y से डिवाइड किया कितना हो जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई यही आ रहा था सबका आ गया था ये कर सकते हैं एक लास्ट क्वेश्चन करो जैसे मान लो सोलेनॉइड है इसके अंदर में एक और सोलेनॉइड है कॉन्सेंट्रिक आउटर का रेडियस है कैपिटल आर इनर का रेडियस है स्मॉल आर आउटर में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n1 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल N1 है अंदर वाले में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N2 है और रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर और स्मॉल आर सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस बता क्या हो वन आउटर के लिए 2 सबस्क्रिप्ट स्मॉलर के लिए जो अंदर में दोनों ही आइडियल सोलेनॉइड लेना इसमें भी किसको प्राइमरी मानना चाहिए बाहर वाले को क्योंकि फ्लक्स इनसाइड वाले से निकालना आसान करो बताओ कितना हाँ जो भी 2 सबस्क्रिप्ट है वो अंदर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 जो है वो आउटर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल आर आउटर का रेडियस है स्मॉल आर इनर वाले का रेडियस आउटर वाले का कैपिटल आर इनर वाले का स्मॉल आर आएगा तुम्हारा क्या है ठीक है आ गया आंसर आ गया ठीक है तो प्राइमरी हमें आउटर को मानना चाहिए ना तो इसको आपने प्राइमरी मान लिया और करंट इसमें एज्यूम कर लो आई जा रहा है तो फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी निकालेंगे तो कितना होगा मैग्नेटिक में कितना हो गया म्यू नॉट n1 इनटू के i1
सही है, आई है I1 जो भी, और एरिया क्या लिखोगे पाई R स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है N2। अरे यस और नो, एक n टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा I से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा म्यू नॉट N1 N2, साथ में क्या मिल गया पाई R। तो हमें मैच हुआ था क्या, ठीक कर लोगे, आसान है म्यूचुअल निकालना। तो आपने जो भी रिजल्ट निकाले उसमें आपने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पे, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग पे, यस और नो, और नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट लिखो आप LC ऑसिलेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिखना है।